हिडमा के गांव में अस्पताल खुलने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल, उनका ऐलान और टीवी चालू होने पर मैंने खबर दिखाई थी, मुझे याद है, जब हिडमा के घर में टीवी चालू हुई थी। इस देश का सबसे खूंखार नक्सली जब उसके घर में टीवी ऑन हो जाए, ये भी खबर है, सोचिए। और अभी क्या होने वाला है? अभी अस्पताल खुलने वाला है। बस्तर बदल रहा है, नक्सलवाद दम तोड़ रहा है और विकास तेजी से हर गांव तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बड़ा ऐलान किया है। सीएम साय ने कहा है कि देश के सबसे खूंखार नक्सली कमांडर हिडमा के गांव में अस्पताल खोला जाएगा। अस्पताल खोला जाएगा। हर साल देश भर में सैकड़ों सरकारी अस्पताल खुल रहे हैं। ऐसे में किसी एक गांव में एक अस्पताल के खुलने की खबर आखिर क्यों आपको प्राइम टाइम में क्यों दिखा रहा हूं? आपके मन में चल रहा है ना? चलिए विस्तार से बता देता हूं कि एक गांव में अस्पताल खुलने की खबर छत्तीसगढ़ के लिहाज से इतनी बड़ी क्यों है। देखिए, आज से सिर्फ एक साल पहले तक पुवर्ती नक्सलियों की राजधानी हुआ करता था। नक्सलियों का गढ़, नक्सलियों का ठिकाना, नक्सलियों का ट्रेनिंग स्कूल, नक्सलियों के हथियारों का जखीरा वाला पुवर्ती गांव बदल रहा है। इसी गांव से हिडमा और देवा जैसे खूंखार नक्सली निकले। नक्सलियों ने इस गांव पर कब्जा कर इसे अपना मॉडल गांव बना रखा था और यहां सिर्फ लाल आतंक की सरकार चलती थी। एक साल पहले तक यहां कानून भी नक्सलियों का चलता था। खेत भी नक्सलियों के थे, तालाब भी नक्सलियों के थे और नक्सलियों के स्कूल भी चलते थे। जैसा मैंने भी कहा, नक्सलियों का ट्रेनिंग स्कूल चलता था जिसमें बच्चों को लाल आतंक की तालीम दी जाती थी। पुवर्ती में जवानों पर हमला करने की नक्सली बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर चलाते थे। लेकिन फोर्स के यहां पहुंचते ही एक साल में पूरे इलाके की तस्वीर बदल गई। अब तक जो पुवर्ती नक्सलियों के मॉडल गांव के तौर पर बदनाम था, उसी पुवर्ती को अब सरकार अपना मॉडल गांव बना रही है। पूरे देश में जितने भी नक्सल प्रभावित इलाके, पुवर्ती के जरिए सरकार उन्हें एक बड़ा संदेश देना चाहती है और बताना चाहती है कि अगर किसी इलाके से नक्सलवाद खत्म होगा तो उस इलाके में क्या क्या बदलाव आ सकता है। यही वजह है कि जहां नक्सली अपना ट्रेनिंग सेंटर चलाते थे, वहां अब जवानों का स्थायी कैंप है। जहां नक्सली बच्चों को लाल आतंक का पाठ पढ़ाते थे, वहां अब सीआरपीएफ का गुरुकुल है। क्या शानदार लाइन लिखी हुई है। और विकास के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहां अब अस्पताल बनने वाला है। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ये सुन लीजिए। सरकार को 1.25 साल हुए हैं और बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं। में बिजली पहुंच रही है, घर में नल द्वारा पानी पहुंचा रहे हैं, उनके राशन कार्ड बन रहे हैं, उनके आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, वहाँ पर बंद पड़े स्कूलों को खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं। और पुवर्ती का आपने जिक्र किया, वहाँ भी सुरक्षा कैंप है, वहाँ भी अस्पताल खोल रहे हैं। जहाँ जहाँ भी सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं, वहाँ पर लगातार सरकार की योजनाओं को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सर, एक लास्ट सवाल। सीएम साय ने बढ़िया पहल की। इससे यहाँ के लोगों को बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी और लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास और मजबूत होगा। इस गांव को नक्सलियों ने देश दुनिया से अलग कर दिया था। रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी थी। आम आदमी या प्रशासन तो छोड़िए, सुरक्षा बल भी इस इलाके में पहुंच नहीं सकते थे। राशन पहुंचाने के लिए हजारों सुरक्षा बलों को लगाया जाता था, राशन पहुंचाने के लिए। 2021 की टेकलगुड़ा की घटना तो आपको याद है ना, जब पुवर्ती की ओर बढ़ते जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था, जिसमें हमारे 22 जवान शहीद हो गए थे। और इसी क्षेत्र में एक जवान को नक्सलियों ने बंधक भी बना लिया था। लेकिन अब पुवर्ती गांव तक सड़क बन गई है। देश दुनिया से कटे हुए पुवर्ती के ग्रामीणों के लिए अब गांव में ही मोबाइल नेटवर्क लग गया है। आजादी के बाद पहली बार यहां टेलीविजन लगवा दिया गया है। साथ ही डबल इंजन सरकार में पहली बार यहां वोटिंग हुई है। यहां स्वास्थ्य शिविर तो लग ही रहे हैं और अब सीएम साय ने कह दिया है कि जल्द ही यहां एक सरकारी अस्पताल भी खुल जाए। विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, आज से 1 साल पहले पुवर्ती गांव में ये बदलाव आएगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। मैं इन इलाकों में गया हूं, मेरे साथी संजय ने इस गांव से कई ग्राउंड रिपोर्ट की, लेकिन इतना बड़ा बदलाव सिर्फ
1 साल में आया है, सिर्फ 1 साल में आया है। सरकार सिर्फ इस इलाके में विकास ही नहीं लाना चाहती, बल्कि इस इलाके की बदनाम छवि को भी सुधारना चाहती है। यही वजह है कि प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा खुद पुवरती जाते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह पुवरती के बगल के गांव मुंडुम जाते हैं, गुंडम पहुंच जाते हैं। नक्सलियों के गढ़ में खड़े होकर यह संदेश देते हैं कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी है। नक्सलवाद के खात्मे पर केंद्र सरकार और राज्य की सहायक सरकार किस तरह एक्टिव है, इससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। कि मेरे घर पर आज जो आप लोग पधारे हो, इससे बड़ा कोई मेहमान आ नहीं सकता, इससे बड़ा कोई व्यक्ति मेरे घर पर आ नहीं सकता। बोलो भारत माता की, दंतेश्वरी माई की। डबल इंजन सरकार ने ठान लिया है कि नक्सलवाद को जड़ से मिटाएंगे। जब नक्सलवाद का खात्मा होगा तो 40 सालों तक विकास से दूर पुवरती जैसे गांव देश के सामने मॉडल गांव की तरह पेश होंगे। सब कुछ बता दिया, और इसलिए भी बता दिया क्योंकि मेरा इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है। पर्सनल इंटरेस्ट क्या है? छत्तीसगढ़ की छवि को बदलना है। छत्तीसगढ़ नक्सलियों का गढ़ है, इस परसेप्शन को बदलना है। छत्तीसगढ़ में बहुत संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ संभावनाओं का प्रदेश है, यह देश और दुनिया को बताना है। इसलिए नक्सलवाद के खात्मे की खबर मैं बहुत विस्तार से दिखाता हूं, क्योंकि मैं इन पगडंडियों में, हिडमा के उन गांवों में न जाने कितने शहीदों के लहू को देखा है मैंने, न जाने कितने गोलियों को चलते देखा है मैंने, न जाने कितने एनकाउंटर में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को सामान की तरह ढोते देखा है। बहुत दुख होता है उन तस्वीरों को देखकर, और इसलिए मैं बार बार नक्सलवाद के खात्मे की खबर बताता हूं कि आपके जहन में, आपके मन में अगर नक्सलवाद की तस्वीर अभी भी छपी हुई है छत्तीसगढ़ की, तो आप उन तस्वीरों को इरेज करना शुरू कर दीजिए, मिटाना शुरू कर दीजिए। डबल इंजन की सरकार उन तस्वीरों को मिटा रही है। बहुत जल्द छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद मिट जाएगा।